सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दोपहर की सभा में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब बहुत सुंदर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज का विषय भी एक नया विषय लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय हमारा जैन धर्म के इतिहास से संबंधित है और आज से हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं उस क्लास के माध्यम से हम सब जैन धर्म का गौरव का परिचय प्राप्त करेंगे। तो ये जो कक्षा शुरू करने का अभिप्राय एकमात्र यह है कि हम सब धार्मिक बातें बहुत पढ़ते हैं, तत्व ज्ञान की बातें बहुत पढ़ते हैं और 7 तत्व हैं, कषाय हैं, 5 पाप हैं, द्रव्य गुण पर्याय है अथवा और बहुत सारी बातों की हम चर्चा लगातार अनेक अनेक शिविरों के माध्यम से पढ़ते रहे, समझते रहे हैं। इस कक्षा का उद्देश्य एकमात्र यह है कि हम सबको मालूम होवे, ज्ञात होवे कि
ये जैन धर्म का ऐतिहासिक वैभव क्या है, कितना ये वैभवशाली जैन दर्शन रहा है, इस सब के बारे में एक कक्षा के माध्यम से हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और अनेक अनेक हम एंगल से चर्चा करेंगे। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक हम जो कुछ कक्षाएं ली हैं इसके पहले शिविरों के माध्यम से, उन कक्षाओं में हमने बहुत जल्दी से बहुत सारा मैटर देने का प्रयास आपको किया था। इस कक्षा में हम एवरी वीक कक्षा लेने वाले हैं, इस कक्षा में हम एक एक दो दो बिंदुओं पर ही चर्चा करके पूरा आपको विषय समझाने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हम जो चर्चा ले रहे हैं, आज हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीक हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम पूरा सांगोपांग रूप से पूरा डिटेल में हर विषय पर पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो विषय है उसका नाम है हमारा गौरव हमारा इतिहास। ये हमारा आज इस पूरी कक्षाओं का 5 कक्षाएं हम चलेंगी, इन कक्षाओं का एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर चलेगा, अलग अलग बिंदुओं से हम चर्चा करेंगे। तो निस्संदेह रूप से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यूनिक क्लास होगी आप सबके लिए और आपको बिल्कुल नए तरीके से इसमें जानकारी मिलने वाली है। तो आइए हम प्रारंभ करते कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। इस कक्षा में आज का जो हमारा विषय है वो विषय है पाकिस्तान में जैन धर्म, ये हमारा विषय है। तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे देश का अभिन्न अंग रहा है और उसके पहले हम जब पहले चलते हैं तो हम पहले यदि हम इतिहास की ओर गमन करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले आपको इतिहास ज्ञात होगा कि हमारा जो जैन शासन का इतिहास रहा है, पहले जो हमारा इतिहास रहा है जैन शासन का वो कितना वैभवशाली रहा है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हम बताएंगे इस सब के माध्यम से। तो अभी हम चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। इस चर्चा का जो विषय मैंने आपको पहले बताया, इस चर्चा का एकमात्र विषय है पाकिस्तान में जैन धर्म का वैभव। आप सब जानते हैं कि 1947 में भारत देश का बंटवारा हुआ और उससे कई साल पहले जाके देखे तो अखंड भारत था, पूरा देश अखंड था, पूरा विश्व अखंड था। तो अखंड जैसे हम कहें चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं और हम भारत देश की बात करें तो अखंड इतना बड़ा भारत था। तो आप देखेंगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है अथवा अन्य अन्य देश हैं जो भारत का हिस्सा कभी रहे हैं, हमको तो 2 देशों के बारे में ज्यादा आइडिया है। एक आइडिया है हमको पाकिस्तान के बारे में, एक हमको आइडिया है बांग्लादेश के बारे में। हम 2 ही विषयों को ज्यादा जानते हैं। जो आप मैप देख रहे हैं अखंड भारत का, ये पूरा अखंड भारत था, पहले कोई हिस्से नहीं थे इसके अंदर। हम आपको एक फोटो और आपको और दिखा रहे हैं अखंड भारत की जो मैप था। आप यहाँ से देखिएगा ये कब कब बटा है भारत। आप देखेंगे भारत का नक्शा आपको बीच में दिख रहा होगा, किसी समय में नेपाल भी भारत का हिस्सा था, भूटान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। तो ये बढ़ते 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 इतना ये विस्तार इसका हो गया। तो आप शुरुआत करेंगे, देखेंगे नेपाल जो है 1904, ये नेपाल अपने इंडिया से अलग हुआ। भूटान जो था 1906 में भूटान हमसे अलग हुआ और 1937 में ब्रह्मदेश म्यांमार से कहते वो हमसे अलग हुआ। 1914 में तिब्बत हमसे अलग हो गया। 1876 अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ और 1965 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ जब इंदिरा गांधी ने 2 हिस्से करवा दिए और 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। तो आप इस तरह देख रहे होंगे कि पूरा देश का नक्शा है, हमारे अखंड भारत का ये नक्शा, इतना विशाल विस्तृत भारत कभी रहा है। हम आपसे पहले चर्चा कर चुके इसी अन्य क्लासों में कि जो भारत का नाम है वो भारत का नाम क्यों पड़ा, भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा, क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उसका इतिहास क्या है, उन चर्चा कभी आपसे फिर कभी करेंगे। ये कौन आपको मैप दिखा रहे हैं कि कब कब बटा भारत। इसमें आप देख रहे होंगे मैप, आप जूम भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड से कि किस तरह से भारत का बंटवारा होते 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 आज ये भारत रह गया। आज भी हमको चैन नहीं है। आज चीन जो है वो भी झगड़ा कर रहा है, आज पाकिस्तान झगड़ा कर रहा है, नेपाल झगड़ा कर रहा है, कई देश आज भी झगड़ा करके अपनी अपनी जमीन को हक बताना चाहते हैं। खैर जो भी हो, हम आपसे इतना अपन लंबा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, हमारा विषय धार्मिक और जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में है। हमसे वही चर्चा आपसे आज अभी करने वाले हैं।
तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम जब पूरा देश की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो अखंड भारत की बात में आप देखेंगे हमारा राष्ट्रगान हमारा होता है। तो आप जानते राष्ट्रगान जो है वो किसने लिखा, कोई बता सकता है? कोई बच्चा? इतने सारे बच्चे हाजिर हो गए हैं अभी, कोई बच्चा बोलना चाहेगा कि, या कोई बड़ा बोलना चाहे कि देश का राष्ट्रगान किसने लिखा? कोई भी बच्चा बोल सकता है। यदि आपको, आप थोड़ा सा जीके में आप हाँ, ये हमारे मोक्षित जैन जो है वो बताना चाह रहे हैं कि देश का राष्ट्रगान किसने लिखा? देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा सेकंड प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग चीज हैं? कोई बोलेगा इसको? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? मोक्षित ही बता। कोई बोल सकता है क्या? कोई बोलना चाहेगा? मोक्षित आपको मालूम है? आत्मी आपको मालूम है? नहीं मालूम किसी को? ये भी बड़ा आश्चर्य है कि हम देश के, हाँ हाँ बोलिए बेटा। मोक्षित? राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मन है। ओके, वेरी गुड। एक बच्चे ने बता दिया है कि हाँ ओके। ना सारे जहां से अच्छा तो नहीं है। आप देखेंगे 3 गीत को चलते हैं, 3 गीत चलते हैं हमारे पास देश में, 3 गीत चलते हैं। एक गीत है राष्ट्रगान जिसे हम जनगण मन अधिनायक जिसे हम कहते हैं। एक है राष्ट्र गान जो है वह है वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। एक है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने ये गीत लिखा था। 3 गीत चलते हैं, ज्यादा जो फेमस गीत है 3 गीत चलते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य हो, जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय जय हो, आप जानते हैं इसमें जैन शब्द का प्रयोग भी किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये क्यों लिखा गया मैं उसकी भूमिका को नहीं जानना चाहता, उसका भी अलग इतिहास है। जन गण मन अधिनायक जय हे में जैन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये आप सामने जो देख रहे एक बुक का प्रमाण आपको दे रहा हूं, इस बुक में ये जैन शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आपको 3 स्लाइड और दिखा रहा हूं, उसमें आपको राष्ट्रगान, पूरा राष्ट्रगान आपको देखने को मिलेगा। एक आपको स्लाइड दिखा रहे हैं, आप देखेंगे ये जो हम गाते हैं ये उतना ही है, एक अंतरा है। तो हम इसको जानते हैं, इसको हम गाते भी हैं स्कूलों में, और हर दिन इसको आप स्कूलों में गाते रहे हैं। जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी मालूम होगा, आप सब इसको सुनते रहे हैं। इसके बाद क्या देखिएगा, जिसमें हम राष्ट्रगान में जैन शब्द का प्रयोग है। अब ये देखिएगा, इसमें जो है अहरह तब आह्वान प्रचार सुनि तब उदार वाणी, अरहंत के द्वारा आह्वान किया गया है, प्रचारित किया गया है, और उनकी वाणी में उदारता होती है। इतना विस्तार से वर्णन किसी भी धर्म का उल्लेख राष्ट्रगान में नहीं किया गया है। मैं दोबारा फिर बोलता हूं आपको, एक बार और फिर बोलता हूं, क्योंकि कुछ लोग लेट आए हैं तो दोबारा उनके लिए बोल देता हूं कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये जो हम गीत की चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत के 2nd नंबर छंद में इसकी चर्चा की गई है। तो आप देखेंगे कि इसमें ये उल्लेख किया गया है, अहरह तब आह्वान प्रचारित सुनि तब उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी, पूरब पश्चिम आसे तब सिंहासन पासे, प्रेम हार है गाथा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी धर्मों की चर्चा है, किसी भी धर्म के लिए 2 लाइनें 1.5 लाइन नहीं दी गई है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने एकमात्र जैन दर्शन के लिए, जैन धर्म के लिए 1.5 लाइन का प्रयोग किया है। क्या 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 प्रयोग किया है? अहरा माने अरहंतों के द्वारा कि ये प्रचारित की गई है, उनके द्वारा, उनके मुंह से निकली हुई है वाणी है, ये प्रचारित की गई है। सुनी तब उदार वाणी, और अरहंतों की जो वाणी है कितनी उदार है उसकी अपन चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। तो अरहंतों की वाणी है, उनके द्वारा निकली गई है, और उदारता से भरी हुई वाणी है, ऐसा है ये। अब आपको अगर अगला छंद और है वो भी आपको दिखा रहा है, एक छंद और आप देखिएगा, कुल 3 छंद इसमें हैं, 3 छंद देखिएगा आप। ये देखेंगे, घोर तिमिर घन निविड़ निशीथे, पीड़ित मूर्छित देशे, जागृत छिल तब अविचल मंगल नत नयने अनिमेशे, दुस्वप्ने आतंके रक्षा करिले अंके, स्नेहमयी तुम माता। ये हमने चर्चा की है। अब आपको लग रहा होगा कि ये गाते कैसे होंगे, तो आइए हम आपको गीत सुना के दिखा देते हैं। आपको इसका गीत का ऑडियो सुना रहे हैं, आप खुद सुनिएगा किस तरह से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत में
इस जैन दर्शन का प्रयोग किया गया है। आपको बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास में, क्योंकि एक नई क्लास है। आइए देखते हैं राष्ट्रगान में जनगण मन में किस तरह से जैन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम सुनते हैं राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान क्रिस्तानी, पूरब पश्चिम आसे तव सिंहासन पासे, प्रेम हार हय गाथा, जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा युग युग धावित यात्री, तुम चिर सारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माजे तव शंख ध्वनि बाजे, संकट दुख त्राता, जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसका एक छंद और है, अभी अपना समय थोड़ा है इसलिए आपको नहीं दिखा सकते हैं, फिर कभी आपको पूरी हम चर्चा दिखाएंगे। अभी हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा विषय है, आपने इतना आपको ख्याल में आ गया होगा, यदि कोई पूछे आपसे कि इसमें क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, ये क्यों दिखाया है, ये बहुत बहस चली कुछ वर्ष पूर्व, ये हिंदू धर्म से निकली हुई जैन धर्म की शाखा है। ऐसा नहीं है। यदि जैन धर्म हिंदू धर्म दोनों एक ही धर्म होते तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर अलग अलग उल्लेख नहीं करते। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो उल्लेख अलग अलग किया है, हिंदू का, बुद्ध का, जैन का, पारसिक का, क्रिस्तानी का, क्रिश्चियंस का, इसे सिद्ध ये होता है कि हिंदू और जैन दोनों अलग अलग धर्म की अलग अलग स्वरूप हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि कोई बहस का मुद्दा बचता ही नहीं है कि हिंदू और जैन दोनों एक ही हैं, हिंदू की ब्रांच है, जैन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म अनादि अनंत का दर्शन है और हिंदू धर्म की अलग परिभाषा, उसकी हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। आइए आगे बढ़ते हुए अब हम आपको विषय प्रारंभ कर रहे हैं, पाकिस्तान में जैन धर्म का वैभव। अब रही बात, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप देखेंगे कि मेरे पास पूरे प्रमाण इस बात के हैं। अफगानिस्तान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, चाइना में, सब जगह जैन धर्म का बहुत साम्राज्य फैला हुआ था। अकेले भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे प्रमाण मेरे पास हैं। म्यांमार में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, चाइना में, एथेंस में, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में, इन सब जगह में जैन दर्शन का साम्राज्य फैला हुआ था। आप देख, भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के बाद में जन्म चारों ओर फैल गया था।
दिगंबर मुनिराज जो आज का पाकिस्तान है वहां बिल्कुल बिना किसी बाधा के विहार किया करते थे। जैन धर्म का प्रभाव देश के बाहर मिस्र, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बर्मा सब देशों में था। ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? तो ये जो हर समय जो हम जो खुदाई वगैरह होती हैं इन देशों में, तो यहाँ से प्राचीन प्रतिमाएं बहुत निकलती हैं और जैन प्रतिमाएं निकलती हैं। जो सिद्ध होता है इन सब देशों में जो है कि जैन धर्म का साम्राज्य फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे आप, ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये अफगानिस्तान के भूगर्भ से प्राप्त जैन प्रतिमा है। जब खुदाई की गई अफगानिस्तान के किसी जगह की, वहां पर खुदाई से बहुत विशाल मंदिर निकला और अफगानिस्तान की जमीन के अंदर से यह सुंदर प्रतिमा निकली, विशाल प्रतिमा निकली। आप देख रहे होंगे ये गोलाकोट जैसे मंदिर की परछाई इसमें दिखती है और इसमें आप देखेंगे कि तीन प्रतिमा एक साथ दिख रही हैं। अफगानिस्तान का ही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सबको लगा हुआ है। तजिकिस्तान का है, तजिकिस्तान, चाइना और ईरान से घिरा हुआ है अफगानिस्तान, जहां पूरा टोटली मुस्लिम कंट्री आज हो चुकी है। पाकिस्तान उसके नजदीक में लगा हुआ देश है। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद देखेंगे आप, यदि कुछ संस्कृति को देखना हो, हमको विश्व की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को देखना हो, तो इसके प्रबल प्रमाण कहाँ मिल सकते हैं? तो इसका उल्लेख है मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई जो हुई, वहां पर इसके प्रमाण पाए गए और इसका बहुत विस्तार से चर्चा करना अपेक्षित है। कभी विषय वो भी लेंगे कि हम ये पूरा इसका ही एक विषय लेने वाले हैं, कभी हम लेंगे। तो जैन संस्कृति के प्रबल प्रमाण मिलते हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन खुदाई में भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई है और पीछी कमंडल वहां से मिले। पीछी कमंडल के पत्थर पर उत्कीर्ण हुई प्रतिमाएं भी मिली हुई है वहां पर मोहनजोदड़ो पर, और हिंदू समाज की बहुत वहां पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस तरह दो संस्कृतियां मुख्य चलती थी, एक थी वैदिक और एक श्रमण संस्कृति चलती थी। श्रमण माने होता है मुनिराज। शर्मन कहें श्रमण कहें एक ही बात है, मुनिराज कहें एक ही बात है। दो ही कल्चर थे भारत देश में, एक श्रमण और एक था वैदिक। वैदिक जो हम हिंदू समाज को मानते हैं, और श्रमण माने जैन धर्म की परंपरा को हम उससे जान सकते हैं। ये जो दोनों स्थान हैं, कौन कौन से? मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित हैं। आज भी खुदाई में वहां जो अवशेष मिले, जो जैन प्रतिमाएं मिली, उन प्रतिमाओं को लाहौर के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। आप कभी भी चाहेंगे तो आप यदि सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करने पर आपको लाहौर म्यूजियम जैन गैलरी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको जैन गैलरी की पूरा विस्तार आपको वहां पर मिल जाएगा। हम कुछ झलकियां आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपको लाहौर के म्यूजियम आपको पहुंचा रहे हैं कि लाहौर का म्यूजियम कैसा है, वहां पर क्या क्या चीज रखी हुई है, आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक विशाल गुंबद दिख रही है, वो लाहौर का म्यूजियम है। और म्यूजियम के अंदर जो प्रतिमा रखी हुई है, आप देखेंगे दिगंबर जन प्रतिमा वहां विराजमान है, अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। और नीचे एक उसकी कुछ डिटेल लिखा हुआ, प्रशस्ति भी लिखी हुई है इसकी। तो आपको जान के गौरव होना चाहिए कि पाकिस्तान के देशों में भी, इस जगह पर भी जैन दर्शन कितना वैभव बिखरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे ये दो प्रतिमाएं और वहां पर मिली हैं, जो प्रतिमा अभी सुरक्षित रखी हुई है वहां पर उस म्यूजियम के अंदर का ये सीन है जो आप देख रहे हैं। तो ये दो प्रतिमाएं हैं और आप इस पर देख सकते हैं कि वहां भगवंतों की दिगंबर आसन की, दिगंबर प्रतिमाओं की स्पष्ट छवि वहां अभी भी आप देख सकते हैं। आपको पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए, आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ आपके हाथ में अवेलेबल है। अब कहीं आपको जाना नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप सब कुछ काम बैठे बैठे देख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे प्योर मुस्लिम देशों में भी जैन दर्शन की प्रमाण स्वरूप प्रतिमा वहां विराजमान की गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा एक वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर सारी डिटेल लिखी हुई है। वो जो साइड में आप सीन देख रहे हैं, जो 4 शेर का चिन्ह देख रहे हैं, इसका भी अलग इतिहास है, मैंने कक्षाओं में विषय लिया हुआ है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह भी पाकिस्तान के किसी मंदिर से प्राप्त हुआ है और उस मंदिर के अंदर ही 4 शेर की मुद्रा वाला एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। यद्यपि देखिए इसे सारनाथ का स्तंभ कहा जाता है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था ये स्तंभ, और इसमें जो है 4 शेर बने हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के शासन का प्रतीक माना जाता है।
4 शेर क्यों बनाए गए हैं, आपको बताना चाहता हूँ आपको इस बारे में कि 4 शेर की जो बात है, मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा इस बारे में क्योंकि विषय हमारा कहीं और घूम जाएगा। मैं बहुत संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। 4 शेर माने भगवान महावीर का अंतिम चिन्ह, अंतिम तीर्थंकर का चिन्ह था, हमारे भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह था, वो तो शेर का चिन्ह था। और भगवान महावीर के शासन के प्रतीक के तौर पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशा में भगवान महावीर के शासन पर वर्तमान हो रहा था। इस दृष्टि से 4 शेर बनाए गए। 4 शेर ऐसे बना दिए गए, उसके प्रतीक था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में भगवान महावीर का शासन पर वर्तमान हो रहा है। इसका प्रतीक था वो अशोक चिन्ह, और जो अशोक चिन्ह जो है हमारे देश का जो सिंबल बन गया है, साइन चिन्ह बन गया है। और आपको जान के खुशी होना चाहिए, अशोक चिन्ह जो है वो देश का हमारे जो लिया गया है, हर लेटर पैड पर है, गवर्नमेंट के पेपर पर है। देश की पहचान जिस अशोक चिन्ह से होती है वो और कोई चिन्ह नहीं है, बल्कि हमारे जैन दर्शन का गौरव है। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह है, भगवान महावीर स्वामी का वाचक है वो शेर का चिन्ह। इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए, ये कितना गजब का काम ये हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। पाकिस्तान गुजरावाला नाम की एक जगह है। गुजरावाला में एक दिगंबर जिन मंदिर था, और आप देख रहे होंगे ये जो पहला फोटो आप देख रहे हैं, कितना शानदार नक्काशी वहां की गई है गुजरावाला के दिगंबर जिन मंदिर में। और सेकंड साइड जो लाहौर के म्यूजियम में ये एक कलाकृति विराजमान की गई है। गुजरावाला का मंदिर से वो प्रतिमा, वो कलाकृति ला करके पत्थर उत्कीर्ण की गई है और यह विराजमान की गई है। तो ये गुजरावाला में भी जिन मंदिर थे उससे ये सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा परिचय कराएं कि पाकिस्तान का सिस्टम क्या था आखिर। 1947 के पहले पूरा विश्व, पूरा देश एक था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई भेद नहीं था। पाकिस्तान तो नाम ही नहीं था उस समय। तो उसमें 4 प्रांत चला करते थे, लाहौर, मुल्तान, सरहिंद और भटिंडा, ये 4 प्रांत चलते थे। और पंजाब जो है, पंजाब 2 हिस्सों में बटा, एक हमारे यहाँ पंजाब है, एक उनका भी पंजाब माना जाता है। एक पाकिस्तान में पंजाब, एक इंडिया में पंजाब है। तो हमारा जो पंजाब है, जो दिल्ली के पास है, लुधियाना है, अमृतसर है, भटिंडा है, ये हमारे यहाँ के पंजाब में जिले हैं। और वहाँ के पंजाब के जिले में अलग है। तो पंजाब का माने क्या होता है, उर्दू भाषा का शब्द लिया गया पंजाब। पंजाब का मतलब था पज प्लस आव। पज प्लस आव माने 5 नदियों वाला प्रदेश। आव माने नदियां होती हैं, तो उर्दू में आव को नदी कहा जाता है। तो नदी 5 कौन कौन सी थी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का संगम जहां होता था, जहां नदियां मिलती थी, उसका नाम रखा पंजाब। जिस स्थान से 5 नदियों का संपर्क होता हो उसका नाम पंजाब माना जाता था। ये पंजाब का उस शब्द का इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे पाकिस्तानी पंजाब जो हुआ, तो ये तो चूंकि अंग्रेजों का राज बाद में आया, पहले मुस्लिम शासकों का बहुत राज चला। तो सन 1100 से लेकर सन 1500 तक, 400 साल तक बहुत सारे शासक हिंदुस्तान में आए, इंडिया को लूटने के लिए आए। गजनवी आया, औरंगजेब आया, बहुत सारे आतताई आए, बहुत बड़े बड़े क्रूर शासक हुए। इन सब ने जम के भारत को लूटा। महमूद गजनवी हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, जितने भी शासक आए, इन सब ने भर भर करके इतने हजारों ऊंटों पर खजाना भारत को भर करके अपने देशों में ले गए। तो जम के लूटा। तो पाकिस्तानी जो पंजाब है वर्तमान समय का, वहां भी बहुत ज्यादा आक्रमण किए गए और वहां मुस्लिम शासकों ने जैन और बौद्ध बंधुओं को जम के लूटा, उनके साहित्य में आग लगा दी और बहुत संपत्ति उनकी लूट करके ले गए। बहुत लोगों को मार डाला उस समय। तो और जैनों को जबरदस्ती अत्याचार करके उन पर हमला करके, उनको परेशान करके, उन पर तलवारें चला करके, उनके अंग काट करके उनको मुस्लिम बनने पर मजबूर कर दिया गया। तो हम जो एक बात मुझे बीच में जरूर कहना है कि यदि आपको वर्तमान समय में थोड़ा सा तकलीफ होती हो कि हम आज समय अच्छा नहीं चल रहा है, हम बहुत अच्छे समय में पैदा हुए हैं, आज कोई हम पर आतंक नहीं किसी जीव का, कोई राजा हमारा अन्यायी ऐसा नहीं है। कितना न्याय सहा है हमारे जैन समाज के लोगों ने, कितनी पीड़ाएं सही है जैन समाज के लोगों ने। यदि जैन धर्म को छोड़ने की इच्छा नहीं होने पर भी परिवार के लिए, खुद के लिए जीवन रक्षा करने के उनको
जैन धर्म छोड़ना पड़ा और मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना पड़ा। कुछ सोचा वो उन्होंने कि बाद में वो चेंज कर लेंगे, लेकिन वो चेंज नहीं कर पाए। तो उसका मैं प्रमाण देता हूँ। कैसे प्रमाण देता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं प्रमाण स्वरूप में। आप देखेंगे कि आज भी काबुल के मुसलमानों में एक ओसवाल भावड़ा पठान नाम की जाति है। इसका नाम ओसवाल भावड़ा पठान नाम की जाति है, जिनके पूर्वज जैन थे। ओसवाल, खंडेलवाल, ये सब वही लोग हैं। उसमें दोनों थे, उसमें दिगंबर जैन भी थे और उसमें श्वेतांबर जैन भी माने जाते थे। यही ज्यादा जातियां जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती थी। ओसवाल, खंडेलवाल, बघेलवाल, ये सब जातियां वहीं पर ज्यादा पनपी, वहीं पर ज्यादा हुई। तो उनके पूर्वज जैन थे, उन्हें जबरन मुस्लिम बना दिया गया। लेकिन पठान तो पठान रह गए, उन्हें नहीं पता वो भी आज जैन बन सकते हैं। उनका आचरण जो है, उनका जो जीवन है वो मुसलमान की भांति हो गया। तो भी उनके कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर होता है, जो सिद्ध करता है कि ये जैन संस्कृति से पल्लवित हुए इनके अंदर अंश पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते देखिएगा। इसके बाद देखेंगे पाकिस्तान बनने के पूर्व जैन मंदिर कहाँ थे। तो जैन मंदिर के जैसे अपन को उल्लेख प्राप्त हुआ है इतिहासकारों के द्वारा अथवा पुस्तकों में, रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, अंबाला, मुल्तान, डेरा गाजी खान आदि अनेक नगरों में जैनों के घर और जैनों के मंदिर भी थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भट्टर प्रभात चंद्र जी, भट्टर शुभ चंद्र जी ने यहाँ विहार किया और दिगंबर जैन धर्म का वहां बहुत प्रचार भी किया था। अकेले प्रचार ही नहीं किया, वहां पर साहित्य रचना भी वहां पर हुई थी। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देखेंगे ये जो हम मंदिर दिखा रहे हैं, ये जिन मंदिर का एक प्रत्यक्ष सबूत आपको दिखा रहे हैं हम, ये जैन दिगंबर टेम्पल विद शिखर, जैन दिगंबर टेम्पल विद शिखर विच राइजिंग टावर। ये जो है एक वहां का नगर का नाम मैं भूल गया हूँ, वहां का जैन मंदिर है। और ये आप जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया हमारे हिंदुस्तान में, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उसमें कुछ दंगे भी हुए, कुछ समस्याएं भी हुई। तो इसका रिएक्शन वहां पाकिस्तान में देखने को मिला। और ये जो जैन मंदिर था, दिगंबर जैन मंदिर था, इसको उस समय के लोगों ने इसको तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया बिल्कुल। मैं कुछ फोटो आपको दिखा रहा हूँ आगे की, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के लोगों ने, उस समय के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया गया। आप देख रहे उसी मंदिर का, पहले हमने आपको शिखर बना हुआ दिखाया था, उसी मंदिर का अवशेष आपको दिखा रहे हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद में इन मंदिरों को तोड़ दिया गया, तो मंदिर का ढहा दिया गया, ये मंदिर नीचे गिर गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसी मंदिर के अवशेष आपको दिखा रहे हैं। एक और व्यू आपको दिखा रहे हैं, बाहर से आपको सीन दिखा रहा है उस मंदिर का, किस तरह से जैन मंदिर को तोड़ दिया गया। और कुछ आपको वीडियो भी आपको दिखाना चाहते हैं, जो वीडियो आपको देख के लगेगा कि कितना वैभव जैन दर्शन का पाकिस्तान में था। तो मैं कोई अकेले बातें नहीं कर रहा हूं, आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं किस तरह के जैन मंदिर, वहीं के रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। एक पाकिस्तान का पत्रकार है जो यही काम करता है, उसके द्वारा एक वीडियो उपलब्ध हुआ है, आपको दिखा रहा है पाकिस्तान के जैन मंदिर का वीडियो, देखिएगा। नगरपालिका के कदीम बाजार के आखिरी सिरे पर बरसों पुरानी एक इमारत है, जिसके पस मंजर में कानूझर के खूबसूरत पहाड़ों ने उसे मजीद दिलफरेब बना दिया है। ये जैन मत का कदीम और गैर आबाद मंदिर है, जिसे 500 साल से भी पहले तामीर किया गया था। ये मंदिर बहुत बड़ा तो नहीं, अलबत्ता उसे बहुत मेहनत और तवज्जो के साथ तामीर किया गया था। मंदिर के कलश पर बहुत बारीक और मानाखेज नक्शो निगार बनाए गए हैं। इसी तरह उसके सदर दरवाजे के ऊपर बनाए गए नक्शो निगार और कंदाकारी के काम से अंदाज़ा होता है कि इसे माहिर कारीगरों ने तैयार किया होगा। ये 500 से ज़्यादा सालों से पुराना है और जैन यहाँ पर रहते थे तब जब यहाँ पानी होता था। यहाँ पारी नगर एक जगह है जो सी पोर्ट हुआ करती थी, और जैन जो कारोबार के हिसाब से वो पानी पे सारा कारोबार करते थे। जैसे जैसे समंदर पीछे चलता गया तो वो यहाँ से शिफ्ट होकर गुजरात, इंडिया में चले गए। इमारत खस्ताहाली का शिकार है, उसके सामने की जानिब के कई हिस्से गिर चुके हैं। बरसों की अदम तवज्जोही के बायस इसके बहुत से नक्शो निगार मिट चुके हैं। उसके अगबी हिस्से में भी मलबे का ढेर नजर आता है, जबकि इमारत में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। इस तरह की कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको उनकी असल शक्ल में बहाल करने की भरपूर ज़रूरत है, जो इस पूरे इलाके में बिखरी पड़ी हैं। इससे सयाहत को भी फ़रोग़ हासिल होगा। शब्बीर इब्न आदिल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, नगर पारकर।
अभी आपने एक वीडियो देखा है और अब मैं आपको सेकंड दिखा रहा हूँ वीडियो। 800 साल पुराना जिन मंदिर, 800 साल पुराना मंदिर क्या कहलाता है, वह पाकिस्तान में है। आइए हम चलते हैं एक जिन मंदिर दर्शन करने के लिए, पाकिस्तान का दिगंबर जिन मंदिर, उसको हम देखते हैं एक बार। लाइट है नहीं, इसमें अगर लाइट होती तो ये चिमकागड़े नहीं होती। अगर लाइट की वजह से ये चिमकागड़े बहुत हो गई है, अंधेरा हो गया है, अंधेरे में ये रहती है बहुत। और यहाँ पे पानी भी पहले एक नलका लगाया है, लेकिन वो भी थोड़ा सा मीठा नहीं है, काढ़ा है, तो उस वजह से पानी भी दूर से भर के लाते हैं इधर। Pakistan is not just the making since 1947. It's not just when the Mughals arrived. It's not just when the conquerors arrived from Central Asia. Our tradition go way back, and this is what we are, and we have to own it, because whether it's Buddhist, whether it's Jain, whether it's Hindu, whether it's again Bronze Age, it is all Pakistan. आपने देखा होगा कि पत्थर पे से मूर्तियां निकाली गई हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी कोई भी ऐसा आर्टिस्ट, स्कल्पचर नहीं है, आर्टिस्ट जो पत्थर से मूर्ति निकाल सके। और ये जो ब्लैक स्टोन या वाइट स्टोन की जो जिस पे काम है ना, हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई हो तो हो, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। आपने देख लिया होगा किस तरह से जिन मंदिर था और जिन मंदिर के अवशेष ही शेष रहे हैं। आज भी उन मंदिर की दीवारों पर उस जैन प्रतिमा का शेप आपको देखने को मिल सकता है। एक मंदिर और है नागर पारकर का, आपको और दिखा रहे हैं, वो देखिएगा। फिर आपको वो मंदिर दिखाएंगे जहां आज भी एक मौलवी पूजन करता है। मौलवी जिन मंदिर की सुरक्षा कर रहा है, उससे मिलवाएंगे आपको। अभी हम चल नागर पारकर नाम का एक जगह है, वहां के आपको हम दर्शन करा रहे हैं। एक जिन मंदिर और है। उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थर पारकर का एक एरिया है छोटा सा, जो यहाँ पे एक मंदिर है बड़ा हिस्टोरिकल, काफ़ी पुराना, जो तकरीबन 600-700, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा ही पुराना है। तारीखी मंदिर है। वैसे इसके आसपास कोई गांव वाँव करीब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई मतलब यहाँ मौजूद नहीं है, कोई पुजारी वगैरह ऐसे। बाकी मूर्ति वगैरह ऐसा कोई यहाँ नज़र नहीं आ रही। बाकी एक दो यहाँ के जो हिंदुओं के जो भगवान वगैरह हैं उनकी तस्वीरें हैं। बाकी ये कि थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह और इस पे जो है कुछ बनी हुई आर्ट वगैरह या जो भी कुछ तस्वीरें भी इस तरह नज़र आ रही हैं, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आसपास काफ़ी मतलब दूर कुछ गांव हैं थोड़ा, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर लोग आजकल जो है माइग्रेट कुछ करके आगे जा चुके हैं। मिक्स आबादी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी की कमी की शॉर्टेज की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा कोई लोग वैसे हैं नहीं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको टूर करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और बिल्कुल एक टिपिकल, मैंने तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मतलब इस तरह का कोई मंदिर या इस तरह का जो स्ट्रक्चर एक देखा है। बहुत ही तारीखी लग रहा है, काफ़ी पुराना। मुझे तो लग रहा है कि गैस करना इतना आसान नहीं है कितने साल पुराना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत पुराना लग रहा है। आप देख सकते हैं, और अंदर भी देखें, इस तरह कुछ चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से, सॉरी। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा एरिया अंदर भी, और बहुत पुराना है। मतलब सिंध गवर्नमेंट ने इसको जो है मेरे ख्याल में इसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी वो कर रहे हैं एफर्ट्स, क्योंकि पुरानी उस चीज़ को जो है वो करने के लिए और इस तरह
काफ़ी मतलब वो लगता है। आप ये देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पे भी भगवान उनकी, ये आप देख सकते हैं। और भी इस तरह कुछ चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं ज़रूर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हमने कम कम दिखाया है, यद्यपि ये भी एक जैन मंदिर है। और आप देखेंगे, और कुछ मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जिन मंदिरों की, जो कि पाकिस्तान के अलग अलग नगरों में वो मंदिर विराजमान थे। और बहुत सारी बातें भी और करना, आप आइए आगे बढ़ रहे हैं। हम एक और जिन मंदिर है जो आपको दिखा रहे हैं हम, एक बहुत प्राचीन जिन मंदिर है। और ये जो आप ननगर पारकर नाम की टाउन में है, जो वहाँ पाकिस्तान में है जी, यह जिन मंदिर भी वहाँ विराजमान है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो आप देख स्तूप जैसा मंदिर भी वहाँ पर एक है, साइड में आप देख रहे हैं। पहले मंदिर के अवशेष ही बचे हैं, कुछ नहीं। नीचे जो आप देख रहे होंगे, जो इसका चबूतरा जैसा शेष रह गया है, इन चबूतरों में जैन प्रतिमाओं का अभी भी उल्लेख मिलता है। यहाँ आप देखेंगे सिंध प्रांत में जो एक जगह है, उस जगह में भी जिन मंदिर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं और कुछ उसके पिल्लर्स पड़े हुए हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि यहाँ भी जिन मंदिर था। और आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक और जिन मंदिर की तस्वीर है। और ये जो मौलवी साहब आप देख रहे हैं, ये मौलवी साहब जो ऊपर एक वेदी है, वेदी एक दिगंबर जिन मंदिर वहां विराजमान था। अब वेदी में जिन प्रतिमा नहीं है, लेकिन मात्र आकार ही शेष है। ये मौलवी साहब वहीं पर रहते हैं और उस जिन मंदिर की सुरक्षा आज भी वो कर रहे हैं। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, इन मौलवी साहब का वीडियो है, उस मंदिर का वीडियो है, जो आपको सिद्ध करेगा कि किस तरह से जिन मंदिरों की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो कितनी प्रमाणिक है। तो आइए मौलवी साहब से मिलते हैं कि क्या कह रहे हैं मौलवी साहब, उसी तरह मिलते हैं एक बार हम। मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप और जैन प्राचीन क्षेत्रों के बारे में, विदेशों में बसे हुए मंदिरों के बारे में लगातार हम आपको इस YouTube चैनल पर जानकारी देते चले आ रहे हैं। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब, अंगूठे के निशान वाले आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि मस्जिद के अंदर पाकिस्तान देश में वो मंदिर विराजमान है। और आज भी मौलवी इंतजार कर रहे हैं उस मंदिर की चाबियां लेकर, उस मंदिर के वारिसों का। रावलपिंडी में 70 साल बाद भी मौलाना अशरफ अली का परिवार मस्जिद के बाहर बने मंदिर के वारिसों के इंतजार में है। मुल्क के बंटवारे के समय जब हालात खराब हुए तो वहां रहने वाले जैन और हिंदू परिवार मंदिर की चाबी मौलाना अशरफ अली के वालिद मौलाना गुलाम उल्ला खान को सौंप गए। तय हुआ था कि जब हालात कुछ ठीक होंगे तो वो लोग वापस आकर मंदिर की चाबी ले लेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मौलाना नहीं जानते कि वे परिवार अब भारत में कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मौलाना के मुताबिक उनकी फैमिली का कोई सदस्य रावलपिंडी में आकर मंदिर की चाबी आज भी ले सकता है। वे कहते हैं कि धर्म की किताबों में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे धर्म से जुड़ी चीज़ों या प्रतीकों को नष्ट किया जाए। मंदिर में एक मदरसा भी है, जामिया तालीमुल कुरान। इसका संचालन मौलाना अशरफ अली के हाथ में है। उनके मुताबिक यहाँ पढ़ रहे बच्चों ने कभी किसी हिंदू को नहीं देखा, इसलिए हम उन्हें इस्लामी तालीम देते हुए भी ये सिखाते हैं कि दूसरे धर्मों की मान्यताएं कैसी हैं, उनके मंदिर वगैरह कैसे हैं। अशरफ अली ने कहा, आज़ादी से पहले रावलपिंडी के राजा बाजार में हिंदुओं की घनी आबादी थी और जैन समुदाय के लोग भी थे। ये मंदिर जैन समुदाय के लोगों ने ही बनवाया था, तब धर्म को लेकर ऐसी मार काट बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मंदिर के अंदर बने इस मस्जिद के अंदर बने इस मंदिर को लेकर किसी को भी कुछ गलत नहीं लगा। फिर जब 1947 में बंटवारे की आग फैली तो हिंदुओं को जान बचाने के लिए यहाँ से भारत जाना पड़ा। उस दौरान वो कहते हैं, मेरे वालिद ने उन लोगों से वादा किया था कि मंदिर को कुछ भी नहीं होगा, जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब आप लौट के आ जाना। बाद में वालिद ने इसकी चाबी मुझे सौंपी और कहा कि इसके असली वारिसों को ही सौंपना, इसलिए मुझे उन लोगों का इंतजार है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, इस मंदिर को गिराने भी पाकिस्तान के लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने हर बार उन लोगों को वहां से भगा दिया।
अशरफ अली ने कहा, मंदिर शहर के बीचों बीच में है। जब भारत में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो इस मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिशों से उस मंदिर को बचा लिया। मित्रों, मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि हिंदुस्तान में आज भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके वारिस रावलपिंडी पाकिस्तान शहर, आपने देख लिया होगा कि किस तरह से ये सत्यता है। आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश मिल जाए, इनका वो आके ले जाए, लेकिन ये सब संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको इतिहास दिखा रहा हूँ, न मंदिर हमें चाहिए है, न कोई देने वाला है, क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन कितना वैभव बिखरा पड़ा है आज पाकिस्तान में, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप कुछ आपको मुल्तान के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ मुल्तान के बारे में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ हमारे पीडीएफ के माध्यम से कुछ फोटोग्राफ और वहाँ के हैं जो पूरे पाकिस्तान में अनेक अनेक जिलों में बहुत प्रभाव था जैन दर्शन, जैन शासन का। विशेष तौर पर पंडित बनारसी दास जी साहब के बहुत प्रभाव था मुल्तान में। मुल्तान एक वहाँ पर एक शहर का नाम है और चिनाब नदी के पास है मुल्तान। तो पंडित टोडरमल जी साहब का बहुत पत्र व्यवहार वहाँ हुआ करता था, मुल्तान वालों से पत्र व्यवहार हुआ करता था। इसके प्रमाण स्वरूप रहस्यपूर्ण चिट्ठी एक पंडित टोडरमल जी साहब का एक लिखित रूप से चिट्ठी वहां गई थी। हुआ ये कि मुल्तान वाले बहुत साधर्मी अच्छे थे, बहुत अध्ययन करते थे, गोष्ठियां करते थे, शिविर लगाते थे वहां पर, और जयपुर भी आया करते थे। तो मुल्तान वालों ने वहां से पत्र लिख करके उनको कुछ शंकाएं पूछी। उन शंकाओं के उत्तर में पंडित टोडरमल जी साहब ने जो था पंडित टोडरमल जी साहब ने उनके उत्तर स्वरूप एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उसका उत्तर दिया था। तो इससे सिद्ध होता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है मुल्तान वालों को जय जैन और अनेक सारी बातें वहां पर बहुत। आप पत्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अध्ययन नहीं किया, वो समझ लीजिएगा आपको प्रश्न पूछने वाले की रुचि पता पड़ती है कि कितनी गहरी रुचि से प्रश्न पूछा गया था और कितना गंभीर उत्तर पंडित साहब ने दिया था, उसको आपको उसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते आप देखेंगे विक्रम संवत सन 1901 से 2000 तक लगभग 100 वर्ष में मुल्तान के जैन समाज बहुत विधान होते थे, धार्मिक महोत्सव, गोष्ठियां बहुत होती रहती थी। कई बड़े बड़े विद्वानों का आगमन होता रहता था मुल्तान पाकिस्तान में। कई विद्वानों के नाम हाथ पर मौजूद हैं, जिनके नाम अवेलेबल हैं कि ये सब विद्वान वहां जाते थे और रहते थे। एक विद्वान तो वहां पर जाके परमानेंट ही आके बस गए थे और वहां पर रोज स्वाध्याय कराना। सबसे अच्छी बात है जब एक विद्वान यहाँ से वहां पर गए तो मुल्तान की दिगंबर जैन समाज के मात्र 25-26 ही घर थे, लेकिन उनका उत्साह बहुत था। उन विद्वानों को मुल्तान दिगंबर जैन समाज के लोगों ने अपने पास रखा और आजीवन उनकी सारी व्यवस्था कर दी, खाने की, पीने की, आजीविका की जरा भी चिंता को नहीं करने दी, क्योंकि आप हमें जिनवाणी पढ़ा रहे हैं, आप तत्व ज्ञान हमें दे रहे हैं। इसलिए मुल्तान की जैन समाज ने उनको हाथों हाथ लिया और पूरे जीवन भर उनको अपने माथे पर बिठा के रखा। इतना सम्मान मुल्तान के दिगंबर जैन समाज में ये था। 1947 का समय आया, ये बहुत खतरनाक समय था जब देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा जब हुआ तो मुल्तान हुआ इस तरह की ये घोषणा की गई। जनरल जिया उल हक वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले थे और भारत के नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, और एक संकेत चला गया कि मुस्लिम का अलग राष्ट्र बन रहा है और हिंदू का अलग राष्ट्र बन रहा है। तो कोई गाइडलाइन नक्की नहीं की गई थी कि मुस्लिम कहाँ रहेंगे और हिंदू कहाँ रहेंगे। गांधी जी ने कहा था जिसको जहां रहना वहां पर रहे, लेकिन कुछ हिंदू भाई थे जो पाकिस्तान में थे, जैन भाई थे पाकिस्तान में थे, उनको लगा कि पाकिस्तान धर्म के रूप में बंटवारा हो रहा है तो यहाँ रहने का कोई फायदा हमको है नहीं। तो उसमें अधिकांश लोग वहां से भाग करके आ गए। यदि आपको उनके मैं फोटोग्राफ दिखाऊं, उस समय के सीन दिखाऊं, तो आपको आंख में आंसू आ जाएंगे। किस तरह से बंटवारे के समय में कितनी मारकाट की गई, कितने लोगों को बेघर होना पड़ा, कितनी गर्भवती महिलाओं से बलात्कार किए गए, क्या नहीं हुआ। इस सारा इतिहास बड़ा ही हृदय को विदारने वाला है। बहुत दर्दनाक इतिहास है भारत के बंटवारे का। तो बंटवारा जब हुआ तो उस समय बंटवारे के समय में नक्की हुआ कि भाई कोई कौन अच्छा करेगा। तो मुल्तान के जैन समाज के लोगों की मीटिंग हुई। दिन भर हर दिन हालत बिगड़ रहे थे, समस्याएं बढ़ती जा रही थी और समस्याएं बढ़ती जा रही थी। तो समस्याएं बढ़ती जा रही थी और समस्याएं जो समस्याएं बढ़ रही थी
त्यों एक डर बैठ रहा था चित्त में कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो उस समय के मुल्तान के समाज के लोगों ने मीटिंग करके नक्की किया कि हमको भारत छोड़ देना, पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। तो पाकिस्तान छोड़ने का मन बनाया, लेकिन समस्या थी क्या करते, जिन मंदिर है, और फिर जिन मंदिर नहीं था, जिन मंदिर के साथ बहुत सारा साहित्य भी था, कई सारी प्रतिमाएं, बड़ी प्रतिमाएं, छोटी प्रतिमाएं थी, बहुत सारा साहित्य था, कैसे छोड़ दें। सच्चा जिन धर्मी जान दे सकता, जिन धर्म को नहीं छोड़ सकता, कैसे छोड़ दें। ये तो ऐसी बात होगी, अपनी बेटी को कोई छोड़ के आ सकता है क्या शत्रुओं के चंगुल में। तो ये तो बेटी से बड़े हमारे 3 लोग के नाथ थे, छोड़ के कैसे आते। तो वो सब घटना घटी। मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ कि किस तरह का मंदिर है हमारे वहां पर विराजमान था मुल्तान में। आपको मुल्तान के मंदिर की छटा आपको दिखाना चाहता हूँ, आप भी देखिएगा। ये आप देख रहे होंगे सामने आपके स्क्रीन पर आई, मुल्तान का दिगंबर जिन मंदिर पहले ऐसा था। कितना प्यारा, कितना अद्भुत मंदिर लग रहा है। और साइड में आप देखेंगे आज भी जो नक्काशी है, कहीं अवशेष मिलते हैं तो मंदिर के पिलर्स पर नक्काशी के अवशेष ये देखने को मिलते हैं। ये मुल्तान दिगंबर जैन समाज का पाकिस्तान का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमने इतिहास खोजा है, थोड़ा सा कुछ चर्चा की है हमने, इसको आपको सबूत के तौर पर हमने आपको सामने रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं हो पा रही थी, सब दुखी हो रहे थे, हिंदू, जैन, सिख सब समस्याओं में थे और उपद्रव हो गया था। कोई रेल यात्रा, बस यात्रा सुरक्षित नहीं रह गई थी। तो मुल्तान और डेरा गाजी खान के दिगंबर जैन समाज में संकट खड़ा हो गया, क्या करना चाहिए, कैसे रक्षा करें हम। क्योंकि एक और तो जिन प्रतिमा हैं, जिन शास्त्र हैं, धन दौलत है, सेकंड और हमारी माताएं हैं, बहन, उनको कौन इनके संभालेगा और ये समस्या कैसे हल करेंगे। तो उनकी मीटिंग हुई। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा प्रमाण दिखा रहे हैं कि हम पूरा प्रमाण लेकर आपके सामने आए हैं। समाज की मीटिंग हुई और निर्णय हुआ कि हमको ये नगर जो है छोड़ देना चाहिए, नक्की हो कि छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में छोड़े कैसे, तो वहां के 3-4 जो महानुभाव थे मुल्तान दिगंबर जैन समाज के, वो वहां से चल करके दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हमको फ्लाइट मिल जाए यहाँ से, हम मुल्तान से धर्मियों को लाने के लिए। कोई उनको फ्लाइट नहीं मिली। फिर वो आखिर बम्बई गए। बम्बई से उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी का प्लेन किराए पर लिया और 400 रुपया 400 रुपीज पर हेड के किराए से उन्हें आप 1947 में 400 रुपीज क्या कहलाता होगा, ख्याल में आता है कितनी मुश्किल से होगा। फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 400 रुपीज पर हेड के हिसाब से चार्ज नक्की कर लिया और बम्बई से प्लेन लेकर के वो मुल्तान हवाई अड्डे पर पहुंच गए। मुल्तान हवाई अड्डे पर पहुंच करके वहां पहुंचे और उन्होंने सारा जो सामान छोड़ दिया, क्योंकि सामान लाते कैसे, कितना सामान लेके आते, किसी के हवाले करके, किसी को दे करके, जमीन में रख करके, पैक करके, छिपा करके, दोबारा कहीं मौका मिलेगा दोबारा आकर ले जाएंगे। और लेकिन उन्होंने एक निर्णय किया, हमको जिन प्रतिमा यहाँ से लेकर के जाना है। तो उन्होंने संपत्ति तो नहीं ली ज्यादा, लेकिन जिन प्रतिमाएं और कुछ साहित्य जो था, पूरा का पूरा साहित्य पैक कर दिया, भगवान की मूर्तियां और साहित्य, शास्त्र प्रसाद संडार पूरा पैकेज हाथ में अपने लेकर के आए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। जब चल पड़े और बहुत लोग दुखी हो गए, तो सब लोग, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, लोग रोने लगे, आंसू आ गए आंख में, क्योंकि अपना मातृभूमि छोड़ना पड़ रही थी, जहाँ जन्म लिया, जहाँ उनके पुरखे रहते थे, उनको छोड़ना पड़ा। तो आखिर तकलीफ तो होना स्वाभाविक थी, रोते रहे। लेकिन ठीक है, संतुष्टि सी बात की थी, जिन धर्म हमारे साथ में है, हमारे साथ भगवान हमारे साथ में है, प्रतिमा हमारे साथ में है, शास्त्र हमारे साथ में है। तो जब उनको पूरा हवाई जहाज में इनको रखा गया, बहुत एक्स्ट्रा वेट हो गया। तो जो उसके पायलट ने कहा कि, उसका नाम चौधरी था पायलट, वहां का चौधरी नाम का पायलट था। चौधरी पायलट ने कहा कि भाई हमारी बस की बात नहीं है, इतना ज्यादा वेट रख के ले जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको खाली करिए, आप इसमें इतना बोझ क्यों रख के ले जाए हैं आप। तो उनके जब समाज के लोगों ने कहा कि इसमें जिन प्रतिमाएं इसके अंदर पेटियों में, शास्त्र इसके अंदर हैं, आप चलाइए प्लेन को और आप चिंता कुछ नहीं होने वाला। पर क्या विश्वास था कि जादू उनके अंदर हो गया था। और उन्हें उन दम से कहा, रमुका मंत्र का पाठ किया, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, रमुका मंत्र का पाठ किया और जैसे ही प्लेन उठा तो इतना हल्का हो गया, लगे नहीं कि इतना उसमें वजन होगा, कोई चमत्कार ऐसा हो गया और आखिर प्लेन उड़ गया और उड़ करके जोधपुर पहुंच गया। जोधपुर तक पहुंचने तक सारे साधर्मियों ने, मुल्तान वालों ने नियम ले लिया, जब तक जोधपुर नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे अन्न और जल का त्याग रहेगा। कैसा, क्या कितना प्रेम होगा उनके चित्त में, कितनी महिमा होगी जिन धर्मी के उनके चित्त में, इससे ख्याल में आता है।
प्रणवों का मंत्र का पाठ किया और कुछ ही क्षणों के पश्चात, कुछ मिनटों के पश्चात ही हवाई अड्डे पर आ गया। और उसके बाद चौधरी पायलट उतर करके प्रतिमा को नमस्कार किया, उनकी पेटियों को नमस्कार किया और कहा कि ये चमत्कार मैंने आज तक चमत्कार नहीं देखा है, क्या जादू हुआ मुझे नहीं पता है, जहाज ये प्लेन था ये फूल के समान उड़ करके यहाँ पर आ गया है, ऐसा ये हुआ। उसके बाद में 3-4 मुल्तान भाई मुल्तान में रह गए थे। भगवान पाशाण की प्रतिमा जो थी मुल्तान किले से प्राप्त थी, वो वहां पर रख करके आए थे। और आपको जान के ये एक उसमें खास बात ये है कि जो देख रहे हैं मंदिर सामने, ये आदर्श नगर का दिगंबर जैन मंदिर है। प्रतिमा वहां से लेकर के आए और 2 हिस्सों में प्रतिमा बांटी गई। दिल्ली का जो लाल मंदिर है, लाल मंदिर के नजदीक में एक मंदिर है, वहां पर कुछ प्रतिमा विराजमान की गई, 24 भगवान प्रतिमा वहां विराजमान की गई। शेष प्रतिमाएं को वापिस आइए मंदिर, शेष प्रतिमाओं को इस मंदिर में विराजमान किया गया। आज भी मुल्तान दिगंबर जैन समाज का मंदिर जयपुर में माना जाता है और आप जनता कॉलोनी मुल्तान दिगंबर जैन समाज आदर्श नगर के नाम से ख्यात है। और आज भी यहाँ प्रतिमा सुरक्षित है। आप देखिए इतना सुंदर प्यारा मंदिर है। 1954 में आई थिंक 1954 में ये वहां पहुंचे, व्यापार शुरू किया इन लोगों ने, थोड़ा बहुत सरकार से मदद मांगी, सरकार ने इनको जगह दी, 2000 स्क्वायर फीट की समथिंग जगह दे दी इनको दी और उस जगह पर विशाल मंदिर का निर्माण किया। 1964 में जिन मंदिर बनके तैयार हो गया और बहुत इसकी प्रतिष्ठा करवाई गई और कुछ प्रतिमा दिल्ली में विराजमान की गई। आज भी ये जिन मंदिर सुरक्षित वहां पर है। इससे सिद्ध होता कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, कितनी महिमा उनको जिन धर्म की थी। और अंत में आपको दिखा रहे हैं नया मुल्तान पुराना मुल्तान कैसा था। आप देख रहे हैं सामने सीन आपके आ रहा है, ये नया मुल्तान है और ये 2 फोटो नए मुल्तान की है, 2 फोटो पुराने मुल्तान नगर की हैं। पुराना मुल्तान कैसा था, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। मुल्तान की उस घटना का पूरा वीडियो तैयार किया गया है, किस तरह से घटना घटी, किस तरह से वो प्लेन चला, किस तरह से सारा एक खेल हुआ। हम आपको उस घटना का एक जीवंत दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं मुल्तान दिगंबर जैन समाज की प्रतिमाओं का यह एक सुंदर सा वीडियो। जयपुर के जैन मंदिर की ये चमत्कारी मूर्तियां है। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, भारी भरकम मूर्तियों को विमान में रखने के बाद उसका भार बढ़ने के बजाय हल्का हो गया। जी हाँ, ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये घटना भारत पाकिस्तान बंटवारे की है। तब पाकिस्तान के डेरा गाजी खां में रह रहे जैन समुदाय के लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। पूरे शहर की स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही थी। तब ये भगवान महावीर की मूर्तियों और धरोहरों को लकड़ी के बक्से में बंद कर हवाई अड्डे पर गए। वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनका सामान देखते ही उसे ले जाने से मना कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनकी मूर्तियों और प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को भारत ले जाने से मना कर दिया। अथॉरिटी ने कहा कि या तो आप लोग विमान में जा सकते हो या आपका सामान, दोनों का भार इतना ज़्यादा है कि विमान उड़ नहीं सकता। तब इस समुदाय के पूर्वजों ने कहा कि आप ये मूर्तियाँ पहुँचा दीजिए, हमें यहीं छोड़ दीजिए। अथॉरिटी ने देखा कि इन लोगों को अपनी जान से ज़्यादा इन मूर्तियों से लगाव है। उन्हें पता था यदि ये यहाँ रहे तो मारे जाएंगे, फिर भी इनका इतना बड़ा रिस्क इन मूर्तियों के लिए ये ले रहे हैं। तब अथॉरिटी का दिल पिघल गया और मूर्तियों के साथ इन पूर्वजों को भी ले जाने के लिए वो राजी हो गए। जब विमान जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो पायलट आश्चर्यचकित था। उसने अपने कैरियर में इतना हल्का विमान कभी नहीं उड़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने भारी भरकम सामान के बावजूद ये विमान इतना हल्का क्यों हो रहा था। अब ये मूर्तियां जयपुर के आदर्श नगर स्थित मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर में रखी हुई हैं। मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर की नींव 1954 में आदर्श नगर स्थित जयपुर में पड़ी। पाकिस्तान से आने के बाद कुछ लोग दिल्ली, जयपुर और बॉम्बे बस गए। कुछ मूर्तियां दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल मंदिर में रखवा दी गई। करीब 250 से ज्यादा मूर्तियां जयपुर के इस मंदिर में रखवाई गई। इस मंदिर का शिलान्यास सेठ श्री गोपीचंद थोलिया जी के कर कमलों द्वारा सन 1954 में हुआ। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, जब ये मूर्तियां जयपुर लाई गई, तब ये घी वालों का दड़ा, जहां बड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहां रखी गई। जमीन में योगदान कंवर भाल जी जैन का रहा। काफी अथक प्रयास से इस जैन मंदिर का निर्माण किया गया। इस जैन मंदिर के निर्माण में मुल्तान दिगंबर जैन संप्रदाय
समुदाय के लोगों का बड़ा सहयोग रहा। मंदिर के निर्माण कार्य में स्वर्गीय न्यामत राय जी एवं स्वर्गीय जयकुमार जी एवं बलभद्र जी का विशेष योगदान रहा। फिलहाल में मंदिर समिति के अध्यक्ष फूलचंद जी जैन, सुभाष चंद्र जी मंत्री हैं। ये मंदिर मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपने देख लिया होगा किस तरह से जिन मंदिर बनके तैयार हुआ और आज भी जिन मंदिर अपनी शान आन बान शान से वहां खड़ा हुआ है। मेरे पीछे भी ये मंदिर विराजमान है, आप देख रहे होंगे। मुझे सौभाग्य रहा है कि जब मैं जयपुर रहता था पढ़ाई करने के लिए, शास्त्री कर रहा था, उससे मुझे भी इस मंदिर में कक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो प्रतिमाएं जयपुर में पहली बार आई जोधपुर से चल करके, जो पंडित टोडरमल जी साहब का मंदिर है, बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहां प्रतिमा रखी गई। जब तक जिन मंदिर नहीं बन गए तब तक प्रतिमाओं को वहीं पर रखा गया था। तो मंदिर बनने के बाद में सब प्रतिमाओं को यहाँ पर शिफ्ट किया गया। इस तरह से आज आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में जिन धर्म का वैभव बिखरा पड़ा था और हमारे इस कक्षा के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसा कैसा अद्भुत चमत्कार जैन शासन कर रहा है। में बहुत चर्चा भी बहुत करना बाकी है। कहाँ म्यांमार, कहाँ कंबोडिया, कहाँ चाइना, कहाँ ताइवान, कहाँ जिन मंदिर कितना वैभव बिखरा पड़ा है। मैं विद प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ आपको चर्चा करूंगा। जब हम दोबारा फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे, तो अगले हफ्ते इसी समय 4 से 5 के समय में आपको फिर नए विषय के साथ मिलने वाले हैं। इस नए विषय में फिर आपसे जैन दर्शन का इतिहास, इसके गौरवशाली इतिहास की चर्चा करेंगे। कुछ प्रमाण आपको देंगे, कुछ आपको यात्रा भी कराएंगे। मेरा निवेदन है, आप आज जो लोग जुड़े हैं, आज चूंकि हमारी कक्षा पहले की कक्षा थी तो संभवतः लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं भी हो पाती है, लेकिन आप जब नेक्स्ट वीक आए तो आप एक कक्षा करें, अन्य को बताएं। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ही ले रहा हूं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि हमारा जैनत्व कितना गंभीर, कितना विराट, कितना वैभवशाली था। इसलिए सबको पता होना चाहिए। तो गौरव जिस समय हमें होगा तो हमें अपने आप जिन धर्म की महिमा आएगी। हम सब इस बात को समझें और जैन धर्म के विराट स्वरूप को समझ करके हम इसका सिद्धांत करें, ऐसी भावना है। फिर आपसे निवेदन है कि इस सारी बातें जो हैं हमारी पत्रिका चहकती चेतना में आती रहती हैं, आप अवश्य इसके मेंबर बने। बहुत कम राशि में हम आपको मेंबरशिप प्रदान करने का निश्चय किया है। मात्र 500 रुपए की राशि में 3 वर्ष की मेंबरशिप देते हैं। 10 साल का शुल्क 1500 रुपये रखा गया है। बहुत सुंदर जैन समाज की एकमात्र, दिगंबर जैन समाज की एकमात्र बाल पत्रिका निकलती है, लेकिन बड़ों को उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसका मेंबर बन सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते 26 जुलाई को फिर 4 से 5 मिलेंगे। आपसे फिर निवेदन है, आप स्वयं तो पधारें, साथ में अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने संबंधियों को सूचना देवें कि यह कक्षा बार बार नहीं होती है, कि हम हर बार विषय चेंज करने वाले हैं, हर बार नया टॉपिक लेके आने वाले हैं और इतिहास से संबंधित विषय लेके आने वाले हैं। फिर मिलेंगे, आप सब यहाँ पधारे, कक्षा का लाभ लिया, कक्षा को सुना। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ विराम लेता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।